मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा? जो सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का आपके सामने पेपर देखने को मिलता है राजनीतिक विज्ञान में थर्ड सेमेस्टर का। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, और अन्य यूनिवर्सिटी में अलग सेमेस्टर में भी आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों के लिए सेम रहता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें जितने महत्वपूर्ण क्लास पर्सन होंगे, एक एक महत्वपूर्ण पर्सन को बताऊंगा आपके सामने। पिछले साल का पेपर कहां से आया था वो भी बताऊंगा, और इन सब प्रश्नों के आपके सामने फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इस बार एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? तो बहुत जरूरी क्लास होने वाली है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इस वीडियो के लिए अपन आपके सामने कम से कम आपके सामने 100 तो लाइक का टारगेट रखते हैं। कितने लाइक का? 100 तो लाइक का टारगेट रखेंगे, प्लस आपके सामने 50 बच्चों के कमेंट चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन में। और सभी बच्चे चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। सभी बच्चे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ ताकि 30,000 सब्सक्राइबर अपन अचीव कर पाए। समझ में आ गया? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने जरूर से फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद लो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का जो एग्जाम का जो आपका पेपर होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो इस पेपर की एक बार एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, फिर आपको इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेंगी वो बताऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा। ये पूरा पैटर्न रहेगा। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें आपके सामने, तो एग्जाम है ये आपके सामने इस बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? पहले 150 नंबर का पेपर होता था, इस बार नॉन कॉलेज वालों या रेगुलर वालों के लिए सेम ही पेपर देखने को मिला भाई, 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का। कितने नंबर का देखने को मिलेगा? 100 नंबर का आपका एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसमें से 20 नंबर आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अति लघुतरात्मक वाले आएंगे, और 80 नंबर आपके सामने कैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे। पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आते थे, वो नहीं आ रहे हैं इस बार के पैटर्न के हिसाब से। अब देखो विश्वविद्यालय कैसे एग्जाम कराता है, लेकिन अभी तक तो ऐसे आया था 20 नंबर के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 80 नंबर के आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेजर पेपर है सॉरी भाई मेजर पेपर आपका है, इसमें पास करना आपको अनिवार्य है। क्या है? इसमें पास करना आपको अनिवार्य है। कितने नंबर चाहिए आपको एग्जाम को पास करने के लिए? 40 नंबर। कितने नंबर? 40 अंक आपको लाने होंगे इस एग्जाम को पास करने के लिए, इस पेपर को पास करने के लिए। तो मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ के चले जाओगे, 40 नंबर क्या, आप तो 80 प्लस आराम से नंबर लेकर आ जाओगे। समझ में आ गया? अब पेपर के पैटर्न की बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो कितने आएंगे भाई? 10 पर्सन आते हैं। कितने पर्सन आते हैं? 10 अति लघुतरात्मक पर्सन देखने को मिलते हैं, जिनका सॉल्यूशन आपको 30 से 40 शब्दों में बनाना होता। अब 30 से 40 शब्द कितने होते हैं भाई? 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन। अगर आपको और ज्यादा आता है तो मैक्सिमम 5 लाइन से ज्यादा एक पर्सन का सॉल्यूशन नहीं बनाना है। काफी बच्चे आधा आधा पन्ना इसी पर भर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा आधा पन्ना इसी में भर देते हैं, और लास्ट में कहते हैं सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। समझ में आ गया? 3 से 4 लाइन आपको भरनी है। प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का देखने को मिलता है, इस हिसाब से 20 नंबर आपको देखने को मिलते हैं। कुल पेज बात करूं, इसमें कितने भर सकते हो आप? 2 से 3 पेज आप ज्यादा से ज्यादा भर सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं भरना है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अगले वाले प्रश्न कौन से आएंगे? निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न कितने देखने को मिलते हैं? निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने प्रत्येक यूनिट से, क्या? प्रत्येक यूनिट से 2-2, यूनिट फर्स्ट से 2, यूनिट सेकंड से 2, यूनिट थर्ड से 2 और यूनिट फोर्थ से 2, प्रत्येक यूनिट से 2-2 देखने को मिलते हैं। उसमें से आपको कोई 2 पर्सन, कोई एक पर्सन, प्रत्येक यूनिट से कोई एक पर्सन, जैसे यूनिट फर्स्ट से 2 पर्सन आए, यूनिट सेकंड से 2 आए, यूनिट थर्ड से 2 आए और यूनिट फोर्थ से 2 आए, उसमें से कोई एक पर्सन आपको पसंद आया। जैसे आपके सामने मुझे पहला पर्सन यूनिट फर्स्ट से पसंद आ गया, यूनिट नंबर सेकंड से दूसरा गया, तो इस प्रकार से आपको एक एक पर्सन करना। यूनिट फर्स्ट से एक कर लिया, यूनिट सेकंड से एक कर लिया, यूनिट थर्ड से एक कर लिया और यूनिट फोर्थ से एक कर लिया। इस हिसाब से आपको कुल जमा 4 पर्सन करने होते हैं। कितने पर्सन करने होते हैं? कुल जमा 4 पर्सन करने होते हैं। प्रत्येक पर्सन 20 नंबर का होता है, इस हिसाब से आपके सामने 80 नंबर हो गए। शब्द सीमा की बात करें, कितनी शब्द सीमा होती है इसमें?
एक पर्सन आपके सामने कितने नंबर का देखने को मिलता है? 300 शब्दों का। कितने शब्दों का? 300 शब्दों का। और इसमें आपको अब की बार हो सकता है 400 शब्दों में भी लिखवा ले तो 2.5 से 3 पेजेस। मैं आपको इस बार ज्यादा बताऊंगा भाई, कम से कम आपके सामने 3 पेज भरो, आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आगे पीछे का, 3 पेज आपको भरने होते हैं। क्योंकि अब आपके सामने पेपर बड़ा तो रहा नहीं, यही बड़े प्रश्न, इसमें सबसे ज्यादा नंबर इसी में मिलते हैं। और प्रत्येक, अगर आप 3% एक पेज में भर रहे हो, एक पर्सन में 3 पेज भर रहे हो, 4 के हिसाब से आप 12 पेज वो भर दोगे, 3 में 100 टाइप क्वेश्चन। अगर आप 15 से ज्यादा पेजेस भर के आ रहे हो तो इसका मतलब है आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इतनी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, इससे ज्यादा आप भरो तो आपकी मर्जी है, अगर आपको आता है, नहीं भरो तो भी आपका काम चल सकता है, लेकिन मिनिमम 15 पेजेस तो आपको भरना ही होता है। अब काफी बच्चों का सवाल आता है, सर क्या ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर मिलते हैं? ज्यादा खानो, ज्यादा रोटी खानो, ज्यादा मोटो थोड़ी हो आदमी, कौन नहीं होना। पौष्टिक भोजन खानो चाहिए, क्या का भोजन खानो चाहिए? सेहतमंद भोजन खानो चाहिए। अया को लिखो जिससे क्या मास्टर लिखो वो समझ में आवे। जो कंटेंट अब थे तो धुरंधर की मूवी लिखने लग जाओगा, नंबर मिल जाएगा, कौन मिले। वही लिखो जो जरूरी है, जो मैं नोट्स आपको देता हूं, बस वो कंटेंट लिख कर आ जाना, आपके अच्छे नंबर देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये प्रश्नों की पीडीएफ कहां पर मिलेंगे इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे मैंने इस क्लास में। पहला है यूनिट नंबर 1, जिसमें ब्रिटेन और जापान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित? यूनिट नंबर 1 जिसमें ब्रिटेन और जापान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटेन का जो संविधान है उसको दुनिया का सबसे लचीला संविधान माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे लचीला संविधान माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसके पीछे क्यों कारण है? भारतीय संवैधानिक परंपराएं, भारतीय संसदीय परंपराएं भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश के संविधान से ली है। सबसे प्राचीनतम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्राचीनतम संविधानों में से एक ब्रिटिश का संविधान भी है आपके सामने, लिखित संविधान है। तो इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? मुख्य जबानी चलता है, अपने की तरह नहीं किताब में लिख रखा है, नहीं, आपके सामने अलिखित संविधान है। तो उस संविधान की कुछ विशेषताएं मैंने बता दी हैं, तो आपको विस्तार से बताना है इस संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करना आपको? कौन कौन से जो मेन फीचर्स होते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए। क्या करना है? एग्जामिन द पावर, फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसके पास कौन कौन सी वो शक्तियां होती हैं, कौन कौन से वो कार्य करता है। समझ में आ गया? जैसे भारत का जो प्रधानमंत्री होता ना, उसका जो पद है उसी के समान पद मान सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अपन ने जो संसदीय प्रणाली है भारत की, वो कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। समझ में आ गया? तो जितने प्रशासनिक कार्य होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं भाई? प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। वही ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की शक्तियां, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसकी क्या क्या स्थितियां हैं, उसके बारे में आपको बताना है। इस प्रश्न को लैंग्वेज बदलकर बहुत अलग अलग बार पूछा जाता है, तो अच्छे से विस्तार से इस प्रश्न को पढ़ लेना। समझ में आ गया ना? अच्छा प्रश्न है, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जापान की डाइट, संसद की संरचना, शक्तियां और कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए। जहां अपने लोकसभा व राज्यसभा होती है, ऐसे ही जापान की संसद को क्या बोला जाता है? डायट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? डायट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायट के नाम से जाना जाता है। उसकी क्या शक्तियां होती हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है। डिस्कस द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द जापानीज डाइट। मतलब जापानीज, जापान की जो संसद होती है उसके अंदर क्या पावर होते हैं, उसकी क्या शक्तियां होती है, क्या कार्य होते हैं। जैसे भारतीय संसद है, वो सारे नियम कायदे बनाने किसके अंतर्गत आते हैं भाई? आपके सामने जो संसदीय परंपरा होती है उसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही आपके सामने ब्रिटेन जो जापान की संसद है उसका भी यही कार्य है।
समझ में आ गया। उसकी भी यही कार्य होते हैं, वो आपके सामने क्या करती है, जापान की जो संसद होती है वो भी यही काम करती है, जितने जो नियम कायदे होते हैं वो भी जापान की संसद ही बनाती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये 3% यूनिट फर्स्ट से आपके इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पढ़ लेना। यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इससे पहले सब प्रश्नों के सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी मीडियम के, चाहे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग टाइप हो, सारे के सारे प्रश्न कहां पर मिलेंगे आपको मैं अभी बता देता हूं। अगर आप फ्री में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, ये जो जितना कंटेंट पढ़ा रहा हूं इसका फ्री में अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखा हुआ है, यहां पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन में आ जाना है। कहां पर आ जाना है, फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। जैसे आओगे कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। यहां पर जाकर आप सर्च कर लेना पॉलिटिकल। क्या सर्च करोगे, पॉलिटिकल। जैसे पॉलिटिकल सर्च करोगे यहां पर एक पीडीएफ देखने को मिलेगी आपके सामने, पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से। किसके नाम से, पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से। ये जो देखो ये पीडीएफ पड़ी हुई है, इस पे आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। देखो डाउनलोड कर लिया मैंने। यहां पर देखो बाकायदा सारे के सारे नोट्स, मैंने अच्छे नोट्स 2 से 3 लाइनों में बाकायदा नोट्स बना के दे रखे हैं। 44 पन्नों की इस बार बड़ी पीडीएफ इसीलिए बनाई क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स हैं इस बार। समझ में आ गया। नीचे की तरफ जाओगे और देखो इस बार तो चित्र भी ऐड किया मैंने, ये रे, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और भी शानदार कंटेंट आएगा, आप टेंशन मत लो। नीचे की तरफ जाओगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिल गए। इससे नीचे की तरफ जाओगे ये रहे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन आंसर। समझ में आ गया। सबके लिए कंटेंट तैयार कर रखा है, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, फ्री में नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो जाओ और जाकर आराम से पढ़ लो भाई। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब आपको अगर जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं इसके बारे में अगर विस्तार से आपको पढ़ना है, ये जो वीडियो क्लासेज अगर आपको पढ़नी है इन सभी प्रश्नों की, तो वो भी फ्री में मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। बस आपको कुछ नहीं करना, YouTube पर जाना और सर्च करना है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। क्या सर्च करना है, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार की वन शॉट क्लास पड़ी होगी जो लगभग 57 मिनट की है। क्या तो ये पढ़ लेना, अगर ये नहीं पढ़ो तो दूसरी ये रही यूजी थर्ड सेमेस्टर प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था के नाम से ये आपके सामने क्लास पड़ी हुई है। इन जितने भी क्लासेज हैं अच्छे से निचोड़ लो। ये विश्वविद्यालय में देखना, मत्स्य और राजस्थान सबके लिए सिलेबस सेम रहता है। जो कंटेंट मिले यही पर्सन आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। जाओ और जाकर इन सभी क्लासेज को पढ़ लो। बस आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च यही करना है, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। समझ में आ गया। फ्री में आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेज, नोट्स। पेड कोर्स में भी इतना कोर्स नहीं मिलता है जितना मैं यहाँ पर पढ़ा कर देता हूं आपको। समझ में आ गया आपको कहां से फ्री में सारा कंटेंट मिलेगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स फ्री में दे रहा हूं, वीडियो क्लासेस आपको फ्री में दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब फ्री में दे रहा हूं। बस आपको तो विस्तार से पढ़ना है बस। यूनिट नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्या प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां, स्थिति व भूमिका के बारे में बताइए। डिस्कस द पावर, पोजीशन एंड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है ऐसे अमेरिका के अंदर भी एक राष्ट्रपति होता है, लेकिन दोनों की शक्तियों में बहुत अंतर है। भारत के राष्ट्रपति है वो भारत का मुखिया, भारत का प्रथम नागरिक जरूर होता है, लेकिन उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। क्या नहीं होते हैं, वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसके पास उतनी शक्तियां नहीं होती हैं जितनी प्रधानमंत्री के पास होती हैं। लेकिन अमेरिका में इसका उलट है, अमेरिका में राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा शक्तियां देखने को मिलती हैं। समझ में आ गई। तो आपको यही बताना है। आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते होंगे, वही अमेरिका का इस समय प्रेजेंट में राष्ट्रपति। हाँ, वक्त के साथ अगर आप वीडियो बाद में देखो तो कोई बदल सकता है, लेकिन अभी वही है ना। तो इसमें आपके सामने क्या है, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। तीसरे दिन कहता टैरिफ लगा दूंगा, वो देश यहां पर युद्ध नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां हैं, है ना। तो आपको बताना है, डिस्कस करना है पावर, पोजीशन एंड रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। क्या करना है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां, स्थिति एवं भूमिका के बारे में आपको विस्तार से बताना है। पावर, पोजीशन एंड रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ लेना भाई। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें आपके सामने।
अच्छा प्रश्न है। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध की संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक द बैलेंस ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सीधी बात है, यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या बताना है? अमेरिका का जो संविधान होता है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको जरूर से देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, चेक एंड बैलेंस क्या होता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अच्छे से कर लेना, विस्तार से कर लेना, ये एग्जाम में प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। क्या होगा? ये एग्जाम में प्रश्न जरूर से आएगा, विस्तार से इस प्रश्न को करके चले जाना है आपको। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में न्यायिक पूर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द यूनाइटेड स्टेट। क्या करना आपको? अमेरिका में न्यायिक पूर्वालोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, उसकी अवधारणा के बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में न्यायिक पुनर्लोकन क्या होता है आपके बारे में, उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। न्यायिक पूर्वालोकन क्या होता है? समझ में आ गया? कोई भी कानून बना दिया गया, उसके ऊपर संसद या न्यायपालिका फिर से उसको रिव्यू करती है कि यह कानून बनाया गया है वो सही है, गलत है, इसके अंदर कोई त्रुटियां हैं, उनको सही करना चाहिए। उसको न्यायिक पुनर्लोकन के नाम से जाना जाता है, जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो अमेरिका में कैसे काम करता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें चाइना एंड फ्रांस से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे? चाइना और फ्रांस से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अच्छे से इन प्रश्नों को अगर अपन विस्तार से पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न आपको? चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के संगठन, शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? एक्सप्लेन द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल पीपुल कांग्रेस ऑफ चाइना। चाइना के अंदर चीन की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसके संगठन, शक्तियां और कार्य क्या क्या है, क्या कंपोजिशन है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के संगठन, शक्तियां एवं कार्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा। समझ में आ गया आपको? मतलब वहां की संसद के बारे में बताना आपको। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने। चीन के क्या बताना है? चीन में साम्यवादी दल की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। क्या करना आपको? डिस्कस करना है क्या रोल है, क्या इंपोर्टेंस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। मतलब चीन में जो साम्यवादी दल है उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। डिस्कस द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का क्या आपके सामने एक रोल है, क्या उसका इंपोर्टेंस है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या क्या इसके मुख्य रोल होते हैं, क्या क्या आपके सामने इसका इंपोर्टेंस होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं भूमिका का विवेचना कीजिए। क्या बताना आपको? डिस्कस द पावर एंड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। क्या बताना आपको भाई कि जो फ्रांस का जो राष्ट्रपति है ना उसके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। फ्रांस में भी अमेरिका की तरह राष्ट्रपति ही मजबूत होता है, उसके पास से सारी की सारी शक्तियां निहित होती हैं। तो आपको यही बताना है फ्रांस के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, उसके बारे में आपको कुलजमा विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना है। फ्रांस के राष्ट्रपति क्या शक्तियां होती हैं, क्या भूमिका होती है, आपके सामने उसको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डिस्कस द पावर एंड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। क्या बताना आपको?
क्या क्या पावर होती हैं, क्या क्या रोल होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़कर चले जाना है। अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लेना भाई। चलिए यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर स्विट्जरलैंड और श्रीलंका से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? स्विट्जरलैंड और श्रीलंका से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं यूनिट नंबर 4 से। आपको इनको विस्तार से पढ़ के चले जाना है। पहला प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न है भाई, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या करना आपको? क्रिटिकली इवेल्युएट द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड। मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब उसकी आपको अच्छाइयां भी बतानी है और उसके अंदर क्या क्या कमियां है वो भी बतानी है। जहां पर आलोचनात्मक शब्द दिख जाए ना, वहां पर आपको यही बात ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, दोनों के बारे में आप विस्तार से बताओ। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भाई क्रिटिकली इवेल्युएट करना है कि ये सब क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, जहां पर दिखे वहां पर कमियां और अच्छाइयां दोनों बताया करो। आप समझ में आ गया? पेपर को करने का एक तरीका होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी बता सकता है, लेकिन करना कैसे है ये आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार फेडरल काउंसिल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ स्विस फेडरल काउंसिल। क्या करना है? स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है, फेडरल काउंसिल है, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। डिस्क्राइब करना है कौन कौन से जो फीचर्स हैं जो स्विस फेडरल काउंसिल में देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? जो स्विस फेडरल काउंसिल होते हैं उसके अंदर आपके कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना। समझ में आ गया? चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने यूनिट नंबर 4 का नेपाल के नवीन संविधान 2015 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2015। मतलब नेपाल का जो संविधान है 2015 वाला, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। समझ में आ गया? डिस्क्राइब करना आपको जो नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015 के बारे में, नेपाल का जो संविधान है 2015 का, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है उसके बारे में विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से करके चले जाना। समझ में आ गया? तो ये था आपका जो सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के, चाहे आप कोई भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, इससे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। अच्छे से इन प्रश्नों को करके चले जाना। अब पिछले साल का पेपर कैसे आया था उसके बारे में भी देख लेंगे। पिछले साल के पेपर की बात करें आपके सामने, तो ये जो पेपर हुआ था सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, जो जून में देखने को मिला था भाई 2025 वाला, तो इसके अगर प्रश्नों की पेपर की बात करें तो पहले पेपर आपके सामने 150 नंबर का देखने को मिलता है। हो सकता है इस बार भी आ जाए, लेकिन जैसा कि इस बार जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम हुई थी उसमें एग्जाम पैटर्न में अचानक से इन्होंने बदलाव कर दिया था। रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों की पहले एग्जाम अलग अलग होती थी, इस बार 7 करा दिए, आपकी भी 7 हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम पैटर्न है वो इस बार आपका चेंज होकर आएगा। पर आपके लिए तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो जो आए वो देख लो। व्हेन वाज द रिपब्लिक एस्टैब्लिश इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? किसकी? जो स्विट्जरलैंड है उसमें गणतंत्र राज्य है। कौन क्या है जो गणतंत्र जो राज्य है उसकी स्थापना कब होती है उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। व्हेन वाज द रिपब्लिक एस्टैब्लिश इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कोई भी गणतंत्र गणराज्य की स्थापना कब होती है उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना है। चलिए, व्हाट इज मीन बाय द कंसोलिडेट बिगिनिंग। अविन्यासत आरंभ से आपका क्या तात्पर्य होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनकंसोलिडेट बिगिनिंग से आपका क्या तात्पर्य होता है? अविन्यासात आरंभ से आपका क्या तात्पर्य, उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस ऑफ फुल कैप्टन और एंड हाफ कैप्टन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन प्रसंग में पूर्ण कैंटन व अर्ध कैंटन की स्थिति के बारे में आपको विस्तार से बताना है।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ये भी एग्जाम में आता है, देख लेना भाई आप। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, ऐसे प्रश्नों को आपको करके चले जाना है। व्हाट इज द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना एक्सेप्टेड? चाइना में वर्तमान संविधान कब स्वीकृत किया गया? मतलब चाइना का जो संविधान है, उसका जो आज का संविधान है, उसको कब आपके सामने स्वीकृत किया गया था, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है। इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना कि चाइना का जो वर्तमान संविधान है उसको कब स्वीकृत किया गया, किस तरीके से किया गया, ये भी अच्छा है, देख लेना इस प्रश्न को भी। अगले वाला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन चाइना? चीन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? मतलब जो चाइना है उसमें संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन किए जाते हैं चाइना के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है। एग्जाम में बार बार ये प्रश्न देखने को मिलता है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना कि चीन में संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ चाइना? डिफरेंशिएट फ्रॉम द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ चाइना डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज। चीन के शासन व्यवस्था दूसरे देशों की शासन व्यवस्था से हटकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? मतलब चीन की शासन व्यवस्था दूसरे देशों की शासन व्यवस्था से अलग कैसे है और महत्वपूर्ण भी कैसे, इसके बारे में भी बता दो कि चीन की शासन व्यवस्था ज्यादा मजबूत क्यों है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आपको विस्तार से बता देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। मेंशन एनी टू राइट अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नागरिकों को प्राप्त किन्हीं दो अधिकारों के बारे में उल्लेख कीजिए। क्या करना है? मेंशन एनी टू राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ फ्रांस। जो कहा कि फ्रांस के जो नागरिक होते हैं ना, उनको कौन से वो दो अधिकार है वो आपके सामने प्राप्त होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो अच्छे से इनको कर लेना। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। मेंबर ऑफ द फ्रांस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फ्रांसीसी मंत्री परिषद के सदस्य संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। मतलब फ्रांसीसी मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, वो संसद के किसी सदन के सदस्य क्यों नहीं हो सकते हैं, इससे संबंधित यह प्रश्न देखने को मिला था। अगले वाला प्रश्न है, Who has called the British Constitution the child and the wisdom of coincidence? ब्रिटिश संविधान को विवेक और संयोग की संतान किसके द्वारा कहा गया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न कर लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिका संविधान में लूट की प्रणाली का क्या आशय है? मतलब अमेरिका का जो संविधान है उसमें लूट की प्रणाली क्या होती है, उसके बारे में आपके सामने क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से बताना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। आपको समझ में आ गया? चलिए बात करें पार्ट नंबर बी की। आपके सामने पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द एलिमेंट दैट हैव राइजन बाय द चांस इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान में संयोग से उत्पन्न तत्वों को स्पष्ट कीजिए। मतलब ब्रिटिश का जो संविधान है उसमें संयोग से कौन कौन से आपके सामने जो तत्व हैं वो स्पष्ट होते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आपको इनको करके चले जाना है। ये वो प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भाषा बदल के आते हैं, जो प्रश्न वही है जो मैंने कराए हैं, लेकिन भाषा बदल के आएंगे। कोट द आर्टिकल ऑफ द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव पावर एंड एक्सप्लेन इट ब्रीफली। अमेरिका संघ में कार्यपालिका शक्ति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद में उद्धृत व उसका संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो अमेरिका का संविधान है ना, उसी से संबंधित ये प्रश्न देखने को मिला है। उसमें मैं पढ़ाऊंगा तब उसमें कार्यपालिका शक्ति से संबंधित प्रश्न है, टॉपिक पूरा पॉइंट दे रखा, तो वही पॉइंट आपको लिखना था। और ये ब्रिटिश संविधान से संबंधित प्रश्न ऊपर वाला, बस लैंग्वेज बदल कर आएगा, यही समझना। आपको सीधा का सीधा प्रश्न नहीं आएगा कि ब्रिटिश संविधान के बारे में विस्तार से बताइए, नहीं आएगा, वो भाषा बदल के आएगा। बस आपको यही समझना है कि कौन से प्रश्न में कौन सा करना आपको। अगले वाले प्रश्न की बात करें, ब्रीफली डिस्क्राइब द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्या करना है? स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें कैसे संशोधन देखने को मिलते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन कैसे होते हैं उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना।
चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। द पार्टी सिस्टम इन जापान इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेन। जापान में दलीय व्यवस्था संविधानोत्तर है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जापान की जो दलीय व्यवस्था है वो संविधान के अनुरूप चलती है, वो बताना है। अब जो जापान के जो डायरेक्ट से संसदीय प्रणाली से संबंधित प्रश्न है वो करके जाना आपको। ऐसे प्रश्नों को समझना है, लैंग्वेज बदल कर आएंगे, इसीलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवा रहा हूं कि कौन सा प्रश्न कैसे भाषा बदल के आ सकता है और आपको कैसे टैकल करना है वो आपको समझना है। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट। फ्रांसीसी संसद की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों के बारे में बताइए। तो फ्रांस की संसद है, उससे संबंधित ये प्रश्न है, ये तो डायरेक्ट सीधा प्रश्न आया, उसके बारे में आपको कर लेना है। कौन सा प्रश्न कैसे भाषा बदल के आ सकता है ये भी आपको मैं जरूर से समझाना चाहता हूं ये पूरी इसके अंदर। कन्वेंशनल सर्व टू एड मीट टू द ड्राई फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, कीपिंग द स्टेटमेंट इन माइंड, डिस्कस द यूज एंड इंपोर्टेंस ऑफ कन्वेंशन। अभी समय कानून के सूखे ढांचे में मांस डालने जैसा होता है, इस कथन के दृष्टि में अभी समय का उपयोग करते हुए बताइए। मतलब अभी समय कानून जो बनाए जाते हैं जिनका कोई मतलब आपके सामने कन्वेंशनल जो आपके सामने जो लॉज होते हैं वो सूखा ढांचा पर मांस डालने, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गया कि ऐसे संसद की प्रणाली से संबंधित प्रश्न है जिसमें ऐसे कानूनों के बारे में बताया जा रहा है कि जिन जो समय से बाद में अगर कोई कानून बना दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसके बारे में ये प्रश्न बात कर रहा है। तो काफी बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं लैंग्वेज बदलकर। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, डिस्क्राइब द राइट एंड पोजीशन ऑफ द अमेरिकन सेनेट, मेंशन द रीजन ड्यू टू विच इट्स पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिकी सेनेट के अधिकारों एवं स्थिति का वर्णन कीजिए, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनकी वजह से प्रतिनिधि सभा का तुलना उनकी स्थिति में सबल होती है। मतलब अमेरिका सेनेट के अधिकारों तथा स्थिति के बारे में बताना है। क्या बताना है? अमेरिका सेनेट के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या स्थितियां होती हैं, उसके बारे में विस्तार से बताना है और उन सभी कारणों का उल्लेख करना है जिनकी वजह से जो प्रतिनिधि सभा होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से करके चले जाना आपको। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द amendment process of the constitution of the Switzerland and compare it with the amendment process of American Constitution। स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को समझाना है और अमेरिका संविधान के संशोधन प्रक्रिया इसकी तुलना करनी। क्या करना है? स्विट्जरलैंड की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से बताना है और अमेरिका के जो संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके चले जाना है। चलिए यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, द चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द डेमोक्रेटिक ओनली इन द फॉर्म, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक इन रियलिटी, डू यू एग्री विद दिस? देखो ये प्रश्न क्या है, जो चीन है ना उसकी जो दलीय व्यवस्था, देखो वो मैंने प्रश्न कराया था, आपको बताया था कि चीन की जो साम्यवादी सरकार कैसे काम करती है, वो वाला प्रश्न है। कैसे लैंग्वेज बदल कर आया है, तो बस आपको तैयार रहना है, भाषा बदलकर पेपर आएगा और आपको प्रश्न को उस हिसाब से करना है। यही चीजें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि पेपर लैंग्वेज बदलकर आएगा, आपको तैयार रहना है। चलिए, एनालाइज द सिस्टम, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है। अमेरिका संविधान से संबंधित प्रश्न है। अमेरिका संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए, वही प्रश्न है, बस इसको भाषा बदल कर दे दिया गया है और आपको यही समझना है, प्रश्न बदल कर आएगा, आपको किस तरीके से उस प्रश्न को करके चले जाना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, जापान कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट रनिंग एंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, एक्सप्रेस योर व्यू। जापान के संविधान को दुनिया के सबसे लंबे समय तक बिना संशोधित करने वाले संविधान कहा जाता है। अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। जापान के संविधान से संबंधित प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। What are the provisions of the protection of the fundamental right in the Constitution of the Sri Lanka? Analysis the effectiveness and these provisions suggested the protection of these law can be the future strength। मतलब श्रीलंका के संविधान से संबंधित प्रश्न है। तो यह आपका जो पेपर हुआ है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, ऐसे भाषा बदल कर भी आता है। बस यही बताना चाहता था। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। लंबा वीडियो जरूर है लेकिन हर चीज विस्तार से बताई गई है।